बदल चुका है, बिल्कुल पहले जैसा, बल्कि पहले से भी बुरा। बहुत तकलीफ हुई है मुझे, बहुत मुश्किल से मैंने खुद को इकट्ठा करके जोड़ा था। अब मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ ना, मैं जमा नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये हाल हो गया मेरा। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन शादी भी नहीं करनी मुझे। कैसे चलेंगे सिलसिले, नफरत करता हूँ तुमसे, तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। तुमसे ही करता शुरू, तुम पर ही सब खत्म। दिल जो करे कभी तो मिलना फिर वहाँ। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में कामयार बेचैनी से चल रहा होता है। दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है, जैसे हर पल कोई बड़ा फैसला होने वाला हो। अचानक डॉक्टर आकर कहता है, इमरजेंसी में लाई गई लड़की अब होश में आ चुकी है। ये सुनते ही एरा और कामयार एक दूसरे को देखते हैं और तेज कदमों से उस रूम की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही एरा लड़की को देखती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। भरी हुई आवाज में पूछती है, तुम ही हो ना जिसने वो वीडियो बनाई थी? मुझे सच बता दो, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। लड़की रोते हुए कहती है, मैं लालच में आ गई थी, मुझे पैसों का वादा किया गया था, कहा गया था बस एक वीडियो बनानी है, मुझे नहीं पता था कि ये इतनी बड़ी तबाही बन जाएगी। कामयार गुस्से में एक कदम आगे बढ़ता है। पैसों का वादा किसने किया था? नाम बताओ। डरते डरते लड़की कांपती हुई कहती है, खवार, उसी ने मुझे पैसे दिए थे, उसी ने कहा था वीडियो वायरल होगी और मुझे बहुत पैसा मिलेगा। खवार का नाम सुनते ही कामयार की आंखों में आग भर जाती है और एरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एरा धीमी आवाज में कहती है, तो तुम बेगुनाह थे कामयार? कामयार कुछ नहीं कहता, बस एरा को ठंडी नजर से देखता है और चुपचाप रूम से बाहर चला जाता है। एरा उसके पीछे दौड़ती है, कामयार रुको, मेरी बात सुनो, मैं गलत थी, मुझे माफ कर दो। कामयार रुककर कहता है, जिस दिन तुमने मुझ पर शक किया था एरा, उसी दिन हमारा रिश्ता खत्म हो गया था। आज मुझे सच मिल गया है, बस इतना ही काफी है। वो चला जाता है और एरा आंसुओं में टूट जाती है। घर पहुंचकर एरा पर एक और मुसीबत टूट पड़ती है। इरफान साहब फैसला सुना देते हैं, अब बहुत हो गया, तुम खवार से ही शादी करोगी। एरा चीख उठती है, ये सब झूठ है, वीडियो खवार ने बनवाई थी। कामयार सच बोल रहा था, लेकिन कोई मेरी बात नहीं मानता। दूसरी तरफ कामयार सीधे खवार के घर पहुंचता है। दरवाजा खुलते ही उसका कॉलर पकड़कर जमीन पर गिरा देता है, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, एरा मुझसे छीन ली। मार खाते हुए खवार चिल्लाता है, ये सब फरिया का प्लान था, उसी ने कहा था कामयार को फंसाना है, एरा को मुझसे मिलवाना है, मैं तो बस उसके कहने पर चल रहा था। अब कामयार का गुस्सा और भड़क उठता है। वो सीधे फरिया के घर पहुंचता है। फरिया उसे देखकर घबरा जाती है। कामयार गुस्से में कहता है, तुमने सोचा था सारा इल्जाम खवार पर चला जाएगा, लेकिन आज सच मेरे सामने है। एक जोरदार थप्पड़, न तुम मेरी दोस्त हो, न अब मेरी जिंदगी का हिस्सा, आज के बाद तुम्हारा नाम खत्म। फरिया रोती हुई जमीन पर गिर जाती है। इधर एरा अपने रूम में सूटकेस बांध रही होती है, आंखों में आंसू और दिल में एक ही सोच, अगर कामयार मुझे कभी माफ नहीं करेगा तो इस शहर में मेरा रहना बेकार है। जैसे ही एरा घर से निकलती है, दूर कहीं कामयार अपनी कार स्टार्ट करता है। दिल में आज भी एरा की यादें जिंदा है। वो जानता है एरा उसकी कमजोरी है और यही कमजोरी आने वाली कहानी का सबसे बड़ा तूफान बनने वाली है। क्या कामयार एरा को रोक पाएगा या ये मोहब्बत हमेशा के लिए अधूरी रह जाएगी? आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आखिरकार कामयार की सच्चाई आयरा के सामने आ ही गई। जिसे सब गुनहगार समझ रहे थे, वो बेगुनाह निकला और जिस पर सबको भरोसा था, वही सबसे बड़ा मुजरिम साबित हुआ। क्या आयरा और कामयार की मोहब्बत इस इम्तिहान के बाद बच पाएगी? क्या नफरत के बाद निकाह मुमकिन हो सकेगा? और ये सब कुछ कैसे बदलेगा? आइए देखते हैं। अचानक सुनीता की पलकें हिलती हैं। आयरा जैसे ही ये मंजर देखती है, वो दौड़ती हुई सुनीता के पास आती है, कांपते हाथों से उसका हाथ थाम लेती है। आयरा रूंधी हुई आवाज में कहती है, सुनीता प्लीज सच बताओ, उस रात तुम्हारे साथ क्या हुआ था? क्या क्या कामयार ने? ये सुनते ही सुनीता का पूरा शरीर कांप उठता है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कमजोर मगर पुख्ता लहजे में वो कहती है, नहीं आयरा, कामयार बेगुनाह है। ये अल्फाज आयरा के कानों में गूंजते हैं, जैसे किसी ने जमीन उसके पैरों के नीचे से खींच ली हो। सुनीता हिम्मत जुटाकर बोलती है, खावर ने मुझे पैसों और शादी का लालच दिया था। उसने कहा था कि कामयार की ड्रिंक में नशा मिला दो ताकि वो बदनाम हो जाए और तुम हमेशा के लिए उससे दूर हो जाओ। आयरा की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। सुनीता की आवाज टूटने लगती है, लेकिन जब काम हो गया तो खावर ने मुझे धक्का दिया, मुझे मारने की कोशिश की ताकि ये राज हमेशा दफन हो जाए। आयरा चीख मारकर रोने लगती है। आंखों के सामने सिर्फ एक ही चेहरा घूम रहा होता है, खावर का चेहरा। दूसरी तरफ घर में शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। इरफान साहब जिद पर अड़े हुए थे, आयरा की शादी खावर से होकर रहेगी। तभी दरवाजा जोर से खुलता है। आयरा अंदर दाखिल होती है। उसके पीछे कामयार और पुलिस खावर और फरीहा को हथकड़ी लगाए खड़ी होती है। इरफान साहब गुस्से से कहते हैं, ये क्या तमाशा है आयरा? लेकिन आज आयरा खामोश नहीं रहती। वो सीधे खावर के सामने जाती है और छाप, एक जोरदार थप्पड़। आयरा ललकार कर कहती है, होश में आइए पापा, जिसे आप मेरा हिफाजत करने वाला समझ रहे थे वो दरअसल एक दरिंदा है।
आयरा मोबाइल निकालती है और सुनीता का रिकॉर्डेड बयान सबको सुना देती है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। खावर घबराकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन कामयार आगे बढ़कर उसका गिरेबान पकड़ लेता है। जोड़कर कहता है, बस एक बार आयरा को भेज दो। इश्तियाक आयरा के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। दिल की जंग जीत जाती है और आयरा हॉस्पिटल पहुंच जाती है। कामयार उसे देखकर कहता है, मुझे यकीन था तुम जरूर आओगी। आयरा ठंडे लहजे में जवाब देती है, मैं यहाँ जज्बात सुनने नहीं आई, मैं सच जानने आई हूँ। कामयार उसे पूरी सच्चाई बता देता है और वादा करता है कि ठीक होते ही इरफान साहब को अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाएगा और वहीं निकाह करेगा। लेकिन आयरा खामोश रहती है और बिना कुछ कहे वापस चली जाती है। कुछ दिन बाद कामयार मौलवी साहब को साथ लेकर आयरा के घर पहुंचता है, लेकिन इरफान साहब साफ इनकार कर देते हैं। उसी वक्त आयरा सामने आती है। कामयार, अब बहुत हो चुका बाबा, मुझे मुल्क से बाहर भेज रहे हैं, मैं अब और भरोसा नहीं कर सकती। कामयार टूटा हुआ दिल लेकर वहां से चला जाता है और फिर एयरपोर्ट पर फारिया खुद आयरा के सामने सच कबूल कर लेती है। ये सब मेरी और खावर की साजिश थी, कामयार बेगुनाह था। अब सवाल ये है, क्या सच बहुत देर से सामने आया या अब भी आयरा और कामयार की कहानी एक नया मोड़ ले सकती है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शादी का पल जो सबसे खुशियों भरा होना चाहिए था, वो पल कामयार और आयरा के लिए सबसे बड़ा झटका बन गया। आयरा साफ इनकार कर देती है और कामयार घबरा कर कहता है, आयरा, ये सब फरीहा का खेल है, वो नहीं चाहती कि हमारी शादी हो। ये सुनते ही आयरा का गुस्सा आसमान को छू लेता है। वो सबके सामने कामयार का गिरेबान पकड़कर चिल्लाती है, तुम मुझे धोखा दे रहे हो और अपनी दोस्त पर इल्जाम लगा रहे हो। गुस्से में वो कामयार को धक्का देकर घर से बाहर निकाल देती है और दरवाजा बंद कर देती है। कामयार अपनी बेइज्जती सह नहीं पाता और तुरंत फरीहा के घर पहुंचता है। अंदर से फरीहा की हंसी और फोन पर बात सुनकर उसका खून खौल उठता है। वो दरवाजा खोलकर अंदर घुस जाता है और फरीहा को जोरदार थप्पड़ मार देता है। लेकिन शोर सुनकर फरीहा के पिता जनाब जुनैद ऊपर आ जाते हैं। फरीहा रोते हुए पिता के गले लग जाती है और झूठ बोलती है। कामयार को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है और आयरा तय करती है कि अब वो इस देश में नहीं रहेगी। वो हमेशा के लिए अपनी पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया जाने लगती है। जेल में कामयार को पता चलता है कि आयरा आज रात रवाना हो रही है। वो पागल होकर अपने पिता को फोन करता है और कुछ ही घंटों में अपने पिता की मदद से जेल से बाहर आ जाता है। कामयार फरीहा को लेकर तुरंत एयरपोर्ट पहुंचता है। आयरा फ्लाइट में बैठी रही होती है कि कामयार जोर से कहता है, आयरा रुक जाओ। फरीहा रोते हुए आयरा को सच्चाई बताती है, आयरा, कामयार बेगुनाह है, ये सब मैंने और खावर ने किया था। आयरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कामयार से माफी मांगती है और अपना पासपोर्ट फाड़ देती है। लेकिन खुशियों का पल ज्यादा लंबा नहीं चलता। कामयार की दादी की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। वो अपनी आखिरी इच्छा में अपने हाथ कामयार और आयरा के हाथों में रखती है कि वो उसी समय शादी कर ले। सीधे आईसीयू में कामयार और आयरा का निकाह पढ़ाया जाता है। वो रोते हुए कहते हैं, हमें कबूल है। निकाह पूरा होते ही कामयार की दादी की आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। खुशी और गम दोनों एक साथ छा जाते हैं। कामयार उदासी में चला जाता है, लेकिन आयरा अपने असीम प्यार और देखभाल से उसे फिर से जीवन की रोशनी दिखाती है। इरहा को निकाह के लिए स्टेज पर लाया गया। जैसे ही वो वहां बैठी, दिल की धड़कन तेज हो गई। खुशी और कामयार के इंतजार की उम्मीद से आंखें चमक रही थीं। हर पल नजरें दरवाजे की तरफ थीं। लेकिन अचानक खावर और उसके घर वाले निकाह के लिए अंदर आए। इरहा एकदम चौंक गई। दिल की धड़कन रुक गई जैसे। पल इरफान साहब ने थोड़ी सख्ती और गुस्से के साथ कहा, बेटा, खावर और इरहा। इरहा की आवाज कांपने लगी, आंखों में डर और हैरानी के समुद्र के साथ। अब्बा जान, मेरा निकाह तो कामयार से होना था, ये खावर से क्यों हो रहा है? इरफान साहब की आंखों में सख्ती और फिक्र दोनों झलक रही थी। कामयार एक शराबी है। पिछली रात उसने हमारे घर के सामने हंगामा किया, इसलिए आज से खावर से निकाह होगा। इरहा चुपचाप दिल की गहराइयों में टूटती हुई मोहब्बत को दबाकर खावर से निकाह के लिए तैयार हो गई। दिल के हर टुकड़े की चीख दूर कहीं सुनाई दे रही थी, मगर चेहरे पर सुकून और सहनशीलता बनाए रखना जरूरी था। मौलवी साहब ने शांत मगर गंभीर लहजे में पूछा, क्या आप खावर से निकाह स्वीकार करती हैं? इसी पल दरवाजा जोर से खुला और कामयार अपने माता पिता के साथ अंदर आया। उसकी आंखें इरहा को खावर के साथ देखकर फैल गईं। दिल जैसे रुक गया। तुरंत इरफान साहब के पास दौड़ा और गुस्से में बोला, आपको पता है कि मेरा आज इरहा से निकाह होना था, लेकिन आपने खावर से क्यों करवा दिया? इरफान साहब की आवाज में सख्ती और फैसला झलक रहा था। मैं आपको कभी अपनी बेटी नहीं दूंगा। कामयार की आंखें आंसुओं से भर गईं। दिल दहलाने वाले लहजे में बोला, क्या तुम मेरी मोहब्बत का यही सिला दोगी? तुमने तो मेरे साथ जीने मरने की कस्में खाई थीं। इतने में खावर के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया। वो वीडियो जो खावर और फारिया ने कामयार के खिलाफ बनाई थी, सब कुछ जाहिर कर रही थी। इरफान साहब ने वीडियो देखते ही गुस्से में कामयार को धक्का देकर घर से निकाल दिया। कामयार दिल टूटे और गुस्से में गाड़ी दौड़ा रहा था। अचानक एक भयानक एक्सीडेंट हो गया। वो गंभीर रूप से घायल हो गया और हॉस्पिटल पहुंचाया गया। इश्तियाक तुरंत इरहा को फोन करता है और वो रोते हुए हॉस्पिटल पहुंचती है। कामयार के पास जाकर रोते हुए बोली, आप वास्तव में ठीक थे, ये सब फारिया और खावर की साजिश थी। कामयार ने मुश्किल से मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा और न कभी छोड़ूंगा। कामयार के ठीक होने पर इरहा उसे अपने घर ले जाती है। इरफान साहब भी समझ जाते हैं कि कामयार का कोई कसूर नहीं था। फिर से काजी साहब को बुलाया जाता है और आखिरकार इरहा और कामयार का निकाह होता है। मोहब्बत की जीत होती है। दिल सुकून और खुशी से भर जाते हैं। ये ड्रामा दिखाता है कि मोहब्बत, ईमानदारी और सच्चाई हर साजिश और मुश्किल पर हावी हो सकती है। दिल के घाव भर सकते हैं, मगर सच्चाई कभी
नहीं हारती। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में कामयार बेचैनी से चल रहा होता है। दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है, जैसे हर पल कोई बड़ा फैसला होने वाला हो। अचानक डॉक्टर आकर कहता है, इमरजेंसी में लाई गई लड़की अब होश में आ चुकी है। ये सुनते ही एरा और कामयार एक दूसरे को देखते हैं और तेज कदमों से उस रूम की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही एरा लड़की को देखती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। भरी हुई आवाज में पूछती है, तुम ही हो ना जिसने वो वीडियो बनाई थी? मुझे सच बता दो, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। लड़की रोते हुए कहती है, मैं लालच में आ गई थी, मुझे पैसों का वादा किया गया था, कहा गया था बस एक वीडियो बनानी है, मुझे नहीं पता था कि ये इतनी बड़ी तबाही बन जाएगी। कामयार गुस्से में एक कदम आगे बढ़ता है। पैसों का वादा किसने किया था? नाम बताओ। डरते डरते लड़की कांपती हुई कहती है, खवार, उसी ने मुझे पैसे दिए थे, उसी ने कहा था वीडियो वायरल होगी और मुझे बहुत पैसा मिलेगा। खवार का नाम सुनते ही कामयार की आंखों में आग भर जाती है और एरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एरा धीमी आवाज में कहती है, तो तुम बेगुनाह थे कामयार? कामयार कुछ नहीं कहता, बस एरा को ठंडी नजर से देखता है और चुपचाप रूम से बाहर चला जाता है। एरा उसके पीछे दौड़ती है, कामयार रुको, मेरी बात सुनो, मैं गलत थी, मुझे माफ कर दो। कामयार रुककर कहता है, जिस दिन तुमने मुझ पर शक किया था एरा, उसी दिन हमारा रिश्ता खत्म हो गया था। आज मुझे सच मिल गया है, बस इतना ही काफी है। वो चला जाता है और एरा आंसुओं में टूट जाती है। घर पहुंचकर एरा पर एक और मुसीबत टूट पड़ती है। इरफान साहब फैसला सुना देते हैं, अब बहुत हो गया, तुम खवार से ही शादी करोगी। एरा चीख उठती है, ये सब झूठ है, वीडियो खवार ने बनवाई थी। कामयार सच बोल रहा था, लेकिन कोई मेरी बात नहीं मानता। दूसरी तरफ कामयार सीधे खवार के घर पहुंचता है। दरवाजा खुलते ही उसका कॉलर पकड़कर जमीन पर गिरा देता है। तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, एरा मुझसे छीन ली। मार खाते हुए खवार चिल्लाता है, ये सब फरिया का प्लान था, उसी ने कहा था कामयार को फंसाना है, एरा को मुझसे मिलवाना है, मैं तो बस उसके कहने पर चल रहा था। अब कामयार का गुस्सा और भड़क उठता है। वो सीधे फरिया के घर पहुंचता है। फरिया उसे देखकर घबरा जाती है। कामयार गुस्से में कहता है, तुमने सोचा था सारा इल्जाम खवार पर चला जाएगा, लेकिन आज सच मेरे सामने है। एक जोरदार थप्पड़। न तुम मेरी दोस्त हो, न अब मेरी जिंदगी का हिस्सा। आज के बाद तुम्हारा नाम खत्म। फरिया रोती हुई जमीन पर गिर जाती है। इधर एरा अपने रूम में सूटकेस बांध रही होती है, आंखों में आंसू और दिल में एक ही सोच, अगर कामयार मुझे कभी माफ नहीं करेगा तो इस शहर में मेरा रहना बेकार है। जैसे ही एरा घर से निकलती है, दूर कहीं कामयार अपनी कार स्टार्ट करता है। दिल में आज भी एरा की यादें जिंदा है। वो जानता है एरा उसकी कमजोरी है और यही कमजोरी आने वाली कहानी का सबसे बड़ा तूफान बनने वाली है। क्या कामयार एरा को रोक पाएगा या ये मोहब्बत हमेशा के लिए अधूरी रह जाएगी? आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कामयार सन्न रह जाता है। वो वीडियो देखकर तुरंत समझ जाता है कि ये सब एक साजिश है। वो आयरा की तरफ देखकर कहता है, आयरा, ये वीडियो फेक है, किसी ने मुझे फंसाने की कोशिश की है। लेकिन उस पल आयरा का दिल टूट चुका होता है। सबके सामने उसकी इज्जत सवाल बन जाती है। वो दर्द और गुस्से में कामयार को धक्का देकर बाहर निकाल देती है और कहती है, अगर तुम सच्चे होते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। कामयार खामोशी से वहां से चला जाता है। आंखों में आंसू होते हैं और दिल में सिर्फ एक सवाल, क्या मोहब्बत में भरोसा इतना कमजोर होता है? कुछ दिन बाद कामयार सच की तह तक पहुंच जाता है। उसे पक्के सबूत मिलते हैं कि वीडियो बिल्कुल फेक है और इसके पीछे फारिया का हाथ है। जब हकीकत सामने आती है तो आयरा को अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास होता है, मगर तब तक वो बहुत टूट चुकी होती है और पढ़ाई के लिए अमेरिका जाने का फैसला कर लेती है। एयरपोर्ट पर आखिरी पल कामयार आयरा को रोक लेता है। रोती हुई आवाज में कहता है, मुझसे गलती हो गई, लेकिन मेरी मोहब्बत सच्ची है। आयरा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो टूटकर कामयार के गले लग जाती है। उसी पल इरफान साहब भी सब कुछ देख लेते हैं। उन्हें पहली बार एहसास होता है कि कामयार वाकई बदल चुका है और आयरा से सच्ची मोहब्बत करता है। आखिरकार आयरा का अमेरिका जाने का फैसला रुक जाता है। कुछ दिन बाद दोनों की शादी दोबारा तय हो जाती है। निकाह के वक्त जब मौलवी साहब पूछते हैं, आयरा बिनते इरफान, क्या आपको कामयार से निकाह कबूल है? तो आयरा मुस्कुराकर कहती है, मुझे कबूल है। और इस तरह सच, सब्र और मोहब्बत हर साजिश को हरा देती है। अगर आपको ऐसे ही इमोशनल ड्रामा रिव्यूज पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में जरूर दें और ऐसे और रिव्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शादी का दिन, वो दिन जो खुशियों की इंतहा होना था, लेकिन किस्मत ने उसे एक बड़ी परीक्षा बना दिया। कामयार दूल्हा बनकर स्टेज पर बैठा था। उसकी आंखें सिर्फ एक ही चेहरे को ढूंढ रही थीं, आयरा। और फिर फलक आयरा का हाथ थामे उसे स्टेज की तरफ ले आती है। कामयार खुद आगे बढ़ता है और बड़े गर्व और प्यार से उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बैठा लेता है। माहौल में खुशियां थीं, मुस्कानें थीं,
लेकिन किसी कोने में एक साजिश खामोशी से सांस ले रही थी। मौलवी साहब निकाह का सवाल दोहराते हैं। कामयार, क्या तुम्हें आयरा से निकाह कबूल है? अभी कबूल है लफ्ज होंठों तक पहुंचा भी नहीं था कि एक चीख गूंज उठती है। आयरा, इससे शादी मत करना। एक पल में खुशियों का रंग उड़ जाता है। गुस्से में कामयार सबके सामने कामरान को थप्पड़ मार देता है और उसी पल फरिया सोशल मीडिया पर कामयार की एक झूठी वीडियो वायरल कर देती है। वीडियो में इल्जाम, झूठे सीन और किरदार को बदनाम करने की इंतहा। इरफान साहब वीडियो देखते हैं और बिना सच्चाई जाने फैसला सुना देते हैं। तुमने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। आयरा के शब्द कामयार के दिल में खंजर बनकर उतरते हैं। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था और तुमने मुझे धोखा दिया। ये कहते ही आयरा बेहोश हो जाती है। कामयार टूट जाता है और यहीं से किस्मत एक नया मोड़ ले लेती है। टूटे दिल के साथ कामयार गाड़ी लेकर निकलता है और अगले ही पल एक भयानक हादसा हो जाता है। खून, सन्नाटा और अंधेरा। किस्मत से इश्तियाक वहां पहुंच जाता है और कामयार को अस्पताल ले आता है। जब आयरा को हादसे की खबर मिलती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सब कुछ भूलकर सीधे अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ती है और वहीं उसके कानों में वो सच्चाई पड़ती है जो सब कुछ बदल देने वाली थी। फरिया और कामरान की धीमी आवाजें, हमारी चाल कामयाब हो गई। आयरा को एहसास हो जाता है कि वो गलत थी। उसने प्यार पर नहीं, साजिश पर भरोसा कर लिया था। कामयार को होश आता है। उसके होंठ हिलते हैं। आयरा। आंखें मिलती हैं, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मैंने तुम पर शक किया, मुझे माफ कर दो। सच्चाई सामने आ जाती है। साजिश करने वाले बेनकाब हो जाते हैं और कानून अपना रास्ता चुन लेता है। आखिर वो दिन आता है जब कामयार मौलवी साहब को साथ लेकर आयरा के दरवाजे पर खड़ा होता है। इरफान साहब की आंखों में पछतावा होता है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। दोबारा निकाह पढ़ाया जाता है। कबूल है। दो आवाजें, एक दिल। आखिरकार प्यार जीत जाता है, साजिश हार जाती है और एक नई जिंदगी सच और भरोसे के साथ शुरू होती है।
आज कामयार खावर के साथ वो करने वाला है जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। कामयार गुस्से से कांपता हुआ फरिया के घर के दरवाजे पर आकर रुक जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा है और दिल में दर्द। जैसे ही वो दरवाजा खटखटाने वाला होता है, अंदर से फरिया की आवाज उसके कानों तक पहुंचती है। फोन पर हंसते हुए फरिया कह रही होती है, खावर, फिक्र मत करो, कामयार को कभी पता नहीं चलेगा कि वो वीडियो हम दोनों ने मिलकर बनाई थी। ये सुनते ही कामयार का सब्र पूरी तरह टूट जाता है। वो दरवाजा जोर से खोल देता है। फरीहा पलटकर देखती है और अगले ही पल कामयार उसे जोर से धक्का देता है। फरीहा जमीन पर गिर जाती है। कामयार उसे बाजू से पकड़कर उठाता है और उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम मेरी कजिन नहीं हो, तुम मेरी दुश्मन निकली हो। फरीहा डर से कांप जाती है। वो रोते हुए कामयार के पैरों में गिर जाती है। कामयार, मुझे माफ कर दो, मैं अभी तुम्हारे साथ चलकर आयरा को सब सच बता दूंगी। कामयार फरीहा को साथ लेकर आयरा के घर पहुंचता है, लेकिन जैसे ही आयरा सामने आती है, फरीहा अपनी बात से पलट जाती है। वो रोते हुए कहती है, आयरा, मुझे बचा लो। कामयार ने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने झूठ नहीं बोला तो वो मुझे मार देगा। ये सुनते ही आयरा को कामयार पर बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कामयार को धक्का देकर घर से बाहर निकाल देती है और फैसला कर लेती है कि वो अब यहां नहीं रहेगी और पढ़ाई के लिए हमेशा के लिए विदेश चली जाएगी। उधर फरीहा तुरंत खावर को फोन करती है। वो उसे बताती है कि कामयार को सब सच पता चल गया है और वो तुम्हारे पास आ रहा है। ये सुनते ही खावर तैयार हो जाता है। कामयार गुस्से में गाड़ी तेज चलाता हुआ खावर के घर पहुंचता है। जैसे ही वो गाड़ी से उतरता है, खावर पिस्तौल निकालता है और कामयार के पेट में गोली मार देता है। कामयार खून में लथपथ होकर वहीं गिर जाता है। खावर वहां से भाग जाता है। जब ये खबर फरिया तक पहुंचती है तो वो घबरा जाती है। उसे अंदाजा नहीं था कि खावर कामयार को गोली मार देगा। उसे अपनी गलती का गहरा एहसास होता है। वो तुरंत पुलिस स्टेशन जाती है और खावर के खिलाफ पूरा सच बता देती है। पुलिस फरीहा को साथ लेकर आयरा के घर की तरफ जाती है। दूसरी तरफ खावर आयरा के घर पहुंच चुका होता है। वो आयरा को बातों में फंसाकर जबरदस्ती शादी करने की कोशिश कर रहा होता है ताकि आयरा देश से बाहर ना जा सके। पंडित शादी शुरू करने ही वाले होते हैं कि तभी फरीहा पुलिस के साथ वहां पहुंच जाती है और जोर से चिल्लाती है, रुक जाओ आयरा, इससे शादी मत करना। सब लोग हैरान रह जाते हैं। फरीहा सबके सामने सच बोल देती है, कामयार बिल्कुल बेगुनाह है। वो वीडियो मैंने और खावर ने मिलकर बनाई थी ताकि तुम्हारी शादी टूट जाए और खावर तुमसे शादी कर सके। ये सुनते ही आयरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पुलिस तुरंत खावर को पकड़ लेती है और उसके हाथों में हथकड़ी लगा देती है। आयरा का गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है। वो पुलिस के सामने ही खावर के पास जाती है और उसके मुंह पर जोर से तमाचा मार देती है। इसके बाद आयरा रोते हुए सीधे अस्पताल पहुंचती है। अस्पताल में कामयार को होश आ चुका होता है। आयरा भागकर उसके पास जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। वो कामयार का हाथ पकड़कर माफी मांगती है। इरफान और इश्तियाक भी वहां मौजूद होते हैं। इरफान गुस्से में कहते हैं, खावर को सबसे सख्त सजा मिलनी चाहिए। उसने कामयार को जान से मारने की कोशिश की है। कुछ दिनों बाद कामयार पूरी तरह ठीक हो जाता है। डॉक्टर उसे अस्पताल से छुट्टी दे देते हैं। कामयार घर जाने के बजाय सीधे पंडित को गाड़ी में बिठाता है और आयरा के घर पहुंच जाता है। वहां इरफान पहले से तैयारी करके बैठे होते हैं। वो खुशी से कामयार और आयरा की शादी करवा देते हैं। शादी के बाद आयरा कामयार के साथ उसके घर आ जाती है। घर में खुशी का माहौल होता है। कामयार की दादी व्हीलचेयर पर बैठी होती है। वो आयरा को देखकर बहुत खुश होती है। दादी अपने हाथ से पुराना खानदानी सोने का कड़ा प्यार से आयरा की कलाई में पहना देती है। रात को जब कामयार और आयरा अपने बेडरूम में जाते हैं तो कमरा फूलों और मोमबत्तियों से सजा होता है। दोनों एक दूसरे का हाथ थामते हैं और पूरी रात अपनी मोहब्बत और आने वाली जिंदगी के बारे में प्यारी प्यारी बातें करते रहते हैं। जैसे ही अलियार और पिया की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है, पूरा शहर हिलकर रह जाता है। हर चैनल, हर स्क्रीन पर एक ही नाम गूंजता है, पिया। मीडिया का सैलाब दाऊद के घर टूट पड़ता है। कैमरे चमक रहे हैं, सवाल बरस रहे हैं और अंदर दाऊद का गुस्सा सारी हदें तोड़ चुका होता है। वो अलियार को झकझोर कर कहता है, देखा, इस लड़की ने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। ये केस जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। उसी पल दरवाजा खुलता है। मीडिया अंदर घुस आता है। पहला सवाल सीधे दिल पर वार करता है, क्या आपके बेटे और उस लड़की के बीच कोई रिश्ता है या फिर ये सब किसी पर्सनल दुश्मनी का नतीजा है? दाऊद बिना रुके झूठ बोल देता है, ना कोई अफेयर है, ना कोई मोहब्बत। वो जानबूझकर मेरे बेटे को फंसा रही है। अमीर लड़का, आसान शिकार था। ये शब्द अलियार के कानों में जहर बनकर उतरते हैं। उसका सब्र टूट जाता है। वो चुप रहने के बजाय खुद मीडिया के सामने आ जाता है।
अब सवाल बाप से नहीं, बेटे से था। क्या आपके पिता सच कह रहे हैं? क्या उस लड़की ने आपको फंसा लिया? दाऊद का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है और अलियार वो कह देता है जो सबको हिला देता है। ये सच है, मैं पिया से मोहब्बत करता हूं और बहुत जल्द उससे शादी भी करने वाला हूं। मीडिया सन्न रह जाता है। तो फिर वो अपने मकसद में कामयाब हो गई। अलियार की आवाज़ और मजबूत हो जाती है। ना उसने मुझे मजबूर किया, ना फंसाया, मैंने खुद मोहब्बत की है। यही सच्चाई है। अगला सवाल खंजर बनकर लगता है, तो क्या आपके पिता ने झूठ बोला था? ये एक सवाल दाऊद की पूरी दुनिया हिला देता है। वो बिना कुछ कहे प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चला जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मीडिया का रुख बदल जाता है। अब निशाना पिया का घर। दरवाजे के बाहर शोर, कैमरा, चीखें। पिया अंदर कांप रही होती है। वो साफ मना कर देती है, मैं बाहर नहीं आऊंगी, मैं बेगुनाह हूं। तभी साबिल सामने आता है। मीडिया सवाल उछालता है, क्या ये लड़की दाऊद के बेटे को फंसा रही है? बाप मना कर रहा है, बेटा शादी चाहता है। आप क्या कहेंगे? साबिल वो जुमला बोल देता है जो आग लगा देता है। इन बाप बेटे की बातों पर यकीन मत कीजिए, हकीकत कुछ और है। क्या हकीकत? मीडिया झपट कर पूछता है। साबिल एक ही सांस में सब कुछ बदल देता है। पिया ना अलियार से मोहब्बत करती है, ना उससे शादी करना चाहती है। ये सब झूठ है। सच ये है कि हम बहुत जल्द एक होने वाले हैं। बस इतना कहना था। खबरें जंगल की आग बन जाती हैं और उसी पल दाऊद का दिल बैठ जाता है। वो गुस्से से अलियार की तरफ देखता है। देख लिया, तुमने मुझे झूठा कहा और अब तुम्हारी मोहब्बत ने तुम्हें ही झूठा बना दिया। लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। कॉन्फ्रेंस के बाद पिया साबिल से कहती है, तुमने ये क्यों कहा? तुम कोई और बात भी कह सकते थे। साबिल शांत लेकिन गहरी आवाज में कहता है, उस वीडियो के पीछे दाऊद है, ये कहना जरूरी था। अब अलियार चुप नहीं बैठेगा। पिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगर तुमने ये बात कह दी है तो मैं इसे निभाऊंगी। जिस आदमी ने मुझे बदनाम किया, मैं उसके बेटे से शादी नहीं करूंगी। अचानक दरवाजा जोर से खुलता है। अलियार अंदर घुस आता है। गुस्सा, बेबसी, जुनून सब उसके चेहरे पर होता है। वो चिल्लाता है, इस आदमी की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि ये तुमसे शादी की बात करे?